अच्छा, तो ये आज का जो लेक्चर है बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगेटा के हवाले से है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था मिड ब्रेन को और पोन्स को, और उसी की कंटिन्यूएशन में जब आप डाउनवर्ड मूव करते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर आ जाता है ब्रेन स्टेम को जो कंप्लीट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसको देख लेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रहा है आपको, ठीक है। ये शो कर रहे हैं आपको जी के ये स्ट्रक्चर है जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, दैट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहे हैं। अच्छा जी, ये एक कंप्लीट डायग्राम है जी जो कि आपको शो करता है फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले फोर ब्रेन के स्ट्रक्चर के बाद आपको मिड ब्रेन, जहाँ से आपका ब्रेन स्टेम बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं ये जी आपका मिड ब्रेन है। उसके बाद ये पोन्स का सेक्शन है जो लास्ट टाइम डिस्कस हो चुका है। इसके इसके पोस्टीरियर रीजन में यहाँ पे हाइंड ब्रेन प्रिज्म है विच इज आल्सो नोन एज दी सेरिबेलम। और फिर जब आप इंफीरियरली मूव करते हो तो आज हमने इस रीजन को डिस्कस करना है। इट इज़ कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर इसके नीचे कंटिन्यूएशन है और स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है जब जैसे जैसे इंफीरियरली मूव करते हैं। अगेन ये एक डायग्राम है पूरे के पूरे ब्रेन स्टेम का। यहाँ से थोड़ा सा आपके लिए आसान करते चलूँ कि सबसे टॉप पे थैलेमस आता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जब थोड़ा सा इंफीरियरली थैलेमस से मूव करते हैं तो मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस जगह में। देन ये कुछ नर्व्स आपको नज़र आ रही हैं। सबसे ऊपर आपको ऑप्टिक नर्व नज़र आ रही है। देन आपको ट्रोक्लियर नर्व का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ट्राइजेमिनल नर्व जो कि बोन्स की एंटीरियर सरफेस से अराइज कर रही है। यहाँ पे फ्रंटोमेडुलरी जंक्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जहाँ से तीन चार नर्व्स इकट्ठी अराइव करती हैं, जिसमें सबसे पहले एब्डुसन नर्व है, फेशियल नर्व है, फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, वेगस नर्व है, और साथ ही साथ फिर इस तरह से नीचे डाउनवर्ड मूव करते हैं और बाकी की जो नर्व्स रह जाती हैं उनका पैसेज है। हाइपोथैलेमस को अगर सॉरी मेडुला ऑब्लोंगेटा को अगर आप देख लें तो यहाँ पे इसमें स्ट्रक्चर है जी टॉप पे एंटीरियरली पिरामिड कहलाता है। पिरामिड के अलावा इसमें ऑलिवरी स्ट्रक्चर भी है जो कि आगे फिर डिस्कस करेंगे। चलते हैं जी। ये फ्रंट व्यू है बिल्कुल कि एंटीरियर से आप जब देखते हो ब्रेन स्टेम को एंटीरियरली तो कैसे उसका स्ट्रक्चर नज़र आता है। अच्छा, ये एक और डायग्राम है इसी तरह से है जी, ये तक क्लियर नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी पोस्टीरियर व्यू। ये पूरे के पूरे ब्रेन स्टेम का पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर व्यू में आपको फिर वही बात है, टॉप पे थैलेमस नज़र आ रहा है, ठीक है। देन जो आपके फोर कॉलिकुलाई लास्ट टाइम डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस। फिर इनके साथ ट्रोक्लियर नर्व जिसका अराइवल पोस्टीरियर से है लेकिन ये एंटीरियर की तरफ मूव कर जाती है। फिर जब आप थोड़ा सा नीचे मूव करते हो अपना ये
पोन्स की तरफ, वहाँ पे आपको सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडल सेरिबेलर पेडंकल, इंफीरियर सेरिबुलर पेडंकल, ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पे एक रीजन है वेस्टिबुलर एरिया, जो कि नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा का हिस्सा है। फिर वेगल ट्राइगोन क्यूनिएट ट्यूबरकल, ठीक है, ये नीचे जब आप मूव करते हो तो सारा का सारा मेडुला ऑब्लोंगेटा के स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे फेशियल कॉलिकुलस है, कैरूलियन न्यूक्लियस है, हाइपोग्लोसल ट्राइगोन, ओबेक्स और ग्रेसाइल ट्यूबरकल, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है सेरुलियन न्यूक्लियस, इसके हवाले से मैं ये शो करूंगा कि ये एक स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जी, सेरुलियन, या इसको सेरुलस न्यूक्लियस भी कहा जाता है, जो कि डील करता है फिजियोलॉजिकल रिस्पांस के साथ, और फिजियोलॉजिकल रिस्पांस देता है स्ट्रेस को, पैनिक सिचुएशन को। और जो रेटिकुलर फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसके साथ इसका लिंक होता है, और रेटिकुलर एज एन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी ये एक्ट करता है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियस इस रीजन में प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये पोन्स के पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड है जी, इसके अलावा, जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है। जी, ये दोबारा से वही डायग्राम है, ये आपको समझाने के लिए खाली शो किया गया है जी, इसको आप देख ले काफ़ी डिटेल में समझने के लिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं जी कि जैसे आप क्रॉस सेक्शन लेते हो जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द बोन्स, तो आपको क्या मिलता है। एक बात आपको मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ये वाला डायग्राम, ठीक है। पोंटोमेडुलरी जंक्शन, इसके ऊपर ज़्यादा आपने फोकस करना है। पोंटोमेडुलरी जंक्शन वो रीजन है जहाँ से एब्डुसेंट नर्व, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, और साथ ही साथ कुछ पार्ट ग्लोसियोफरेंजियल नर्व का भी अराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक जंक्शन है, और जंक्शन मतलब जहाँ पे दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, और वहाँ उसी पॉइंट से जी ये एग्जिट कर रही हैं ये नर्व्स, और फिर सप्लाई करती हैं स्पेसिफिक एरियाज को। अच्छा, यहाँ पे आ रही जी ट्रांसवर्स सेक्शन जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द पोस्ट। जो ट्रांसवर्स सेक्शन हमने पिछली स्लाइडों में पढ़े, जैसा कि आपको पता है ब्रेन स्टेम को स्टडी करने के तरीका है, एक्सटर्नली आप देखते हो कि एक्सटर्नल में क्या प्रेजेंट है, बाहर उसका स्ट्रक्चर किस शेप में है। फिर उसके बाद आपको इंटरनली देखना होता है कि इंटरनल जब क्रॉस सेक्शन आप लेते हो तो कैसा स्ट्रक्चर है। तो क्रॉस सेक्शन में जब आप देखते हो तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर आपको ये जी डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, देन आपको इसमें कुछ नज़र आ रहे हैं जी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि न्यूक्लियस ऑफ फ्रैक्टस सोलिटेरियस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो कि वेस्टिबुलर क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एंड ट्रैक ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व के कुछ न्यूक्लियस, कुछ रेमिनेंट पार्ट जो कि ऊपर प्रेजेंट थे पोन्स के लेवल पे, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। फिर आपको वेगस नर्व को जो कंप्लीट करते हैं, ठीक है, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस और न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ये मिलकर वेगस नर्व को कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पे वेगस नर्व का एग्जिट पॉइंट होता है। ये जी एन ए
इट इज़ नोन एज द न्यूक्लियस एम्बिगुअस। उसके अलावा ये जो रेड कलर का आपको हाईलाइटेड है, ये तो बड़ा सा नज़र आ रहा है जी, ये एरिया बेसिकली ये हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस है। फिर उसके अलावा इस यहाँ पे ये जो छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का बंडल है, बंडल ऑफ फाइबर जो कि ऊपर ऊपर मूव करता है स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस की तरफ असेंड करता है, असेंडिंग ट्रैक का पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला न्यूक्लियस सॉरी ये वाला ट्रैक का हिस्सा बंडल ऑफ फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे जी, पैरामाइडल ट्रैक, आर्कुएट न्यूक्लियस, तो ये तमाम स्ट्रक्चर्स भी यहीं पे प्रेजेंट हैं। नीचे ये कहते हैं जी डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस व्हिच इज द मोटर न्यूक्लियस इज अ लॉन्ग वर्टिकल कॉलम अपर एंड लाइज डीप टू द वैगल ट्रायंगल इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। उसके अपर एंड के हवाले से डिस्कस किया गया जी कि फोर्थ वेंट्रिकल का जो फ्लोर है वहाँ पे प्रेजेंट है, और डाउनवर्ड जब मूव करता है तो ट्रेस डाउनवर्ड इन द क्लोज पार्ट इट ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन द लेटरल पार्ट ऑफ द central gray matter dorsal to the hypoglossal nucleus, main source of the parasympathetic fibers of the वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व जैसे कि सप्लाई कर रही है आपके सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ भी इसका कनेक्शन है, और हार्ट रेट को कंट्रोल करने में एक अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा डायफ्राम के साथ भी इसके कुछ कनेक्शंस हैं। तो वेगस नर्व बेसिकली ये सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए और इसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ डील करती है और मिलके कंट्रोल करती है। नेक्स्ट में सेम स्ट्रक्चर है जी, ये आपको शो कर रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस का क्या काम है। तो ट्रैक्टस सोलिटेरियस अपर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस लाइज इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन वेंट्रोलेटरल टू द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। जब डाउनवर्ड मूव करता है तो ट्रेस डाउनवर्ड लाइज डॉर्सोमीडियली रोस्ट्रल पोर्शन का भी प्रेजेंट है जी इसका। ये सेवंथ, नाइन्थ एंड टेंथ क्रेनियल नर्व, ठीक है, ये सारे के सारे टर्मिनेट हो जाते हैं इसके साथ ही। कॉर्डल पोर्शन रिसीव करता है नाइन्थ एंड टेंथ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस। तो ये जो बात हो रही है रोस्ट्रल और कॉर्डल पोर्शन की, विद इन द मेडुला ऑब्लंगेटा ये स्ट्रक्चर जो है ट्रैक्टस सोलिटेरियस का, ये सुपीरियरली भी मूव करता है, सुपीरियरली और साथ ही साथ इंफीरियरली। ठीक है, तो इसका रोस्ट्रल पोर्शन भी है, इसका कॉर्डल पोर्शन भी है। रोस्ट्रल पोर्शन ये कहते हैं जी इसको सेवंथ, नाइन्थ एंड टेंथ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस तक जाके टर्मिनेट हो जाते हैं वहाँ पे, और कॉर्डल पोर्शन जो है तो नाइन्थ और टेंथ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस से भी रिसीव करते हैं। बेसिकली ये जो डिस्कस किए जा रहे हैं ये वाले दोनों पॉइंट ये बताते हैं कि ट्रैक्टस सोलिटेरियस के कनेक्शन जो है साथ ही साथ ट्रैक्टस सोलिटेरियस के कनेक्शन साथ ही साथ आपके सेवंथ, नाइन्थ और टेंथ क्रेनियल नर्व के साथ भी कनेक्शन है। ये यहाँ पे ट्रैक्टस सोलिटेरियस है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस के हवाले से है जी, इट इज़ elongated column of typical motor neuron है जी। न्यूक्लियस एम्बिगुअस नेम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका जो है तो क्लियरली जी इसका एरिया इतना डिफाइंड नहीं है जी, यहाँ पे इन्होंने बताया गया, लेकिन ये कहते हैं कि इस बाज़ लोग जगहों में इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको शो किया गया। ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस है। ठीक है, नेक्स्ट ये कहते हैं ऑक्यूपाई पोजीशन डॉर्सल टू द इंफीरियर और लिवरी न्यूक्लियस ventromedial to the nucleus of the spinal tract of fifth nerve।
नेक्स्ट आपको बता रहे हैं जी हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। तो हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये रेड कलर का जो है ये वाला स्ट्रक्चर, ये सारे का सारा हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस है, ये रेड कलर का। एलोंगेटेड मोटर सेल हैं जी, इसके भी पैरामीडियन प्लेन में एक्सटेंड करता है, ये जी मीडियन है, सेंटर बिल्कुल, और इसकी साइड्स पे ये जो एरिया है, ठीक है, दैट इज दी, दिस इज दी पैरामीडियन रीजन। Medial longitudinal bundle lies ventral to it, upper part lies deep to the hypoglossal triangle. In the closed part lies in the grey matter ventral to the central canal. Fiber spores ventrally emerge on ventral aspect. A series of 12 rootlets in sulcus between the pyramid and olives. अच्छा, ये जो लास्ट पॉइंट है इससे स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसकी बेसिकली हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस की रूटलेट्स होती हैं 12 रूटलेट्स, जो कि पिरामिड और ऑलिव के दरमियान जो सर्कस है वहाँ से एग्जिट करती हैं। ये जो डायग्राम है बेसिकली ये वाला हाइपोग्लोसल नर्व, यहाँ पे आपको ये जो छोटी छोटी रूटलेट्स नज़र आ रही हैं जो कि एग्जिट कर रही हैं पिरामिड और ऑलिव के साथ, तो बेसिकली इनका जिक्र किया जाता है कि 12 रूटलेट्स हैं, 12 रूटलेट्स हैं मिलके हाइपोग्लोसल नर्व को अराइज करती है यहाँ से, और उसको उसको कंप्लीट करके जी यहाँ पे एक बंडल की फॉर्म में सिंगल नर्व का स्ट्रक्चर कंप्लीट करती हैं, विच इज़ दी हाइपोग्लोसल नर्व। फिर यहाँ पे जो मोटर सेल्स है, मोटर सिस्टम के साथ इसका जी पूरा का पूरा डील करता है, और साथ ही साथ जी पैरामीडियन प्लेन का स्ट्रक्चर बताया गया, ये डायग्राम से क्लियर है जी के पैरामीडियन प्लेन में रन करती है। देन आपको मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल लाइज वेंट्रल टू इट। अच्छा, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल के हवाले से बता रहे हैं और वेंट्रली प्रेजेंट है इसके, तो ये स्ट्रक्चर ये यहाँ पे जो बंडल ऑफ फाइबर्स ये जो 1 2 3 के नाम से आपको शो किए गए हैं, दीज आर दी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स। अच्छा, अपर पार्ट के हवाले से कहते हैं जी लाइज डीप टू दी हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। यहाँ पे बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनता है इसके सुपीरियरली विच इज़ दी हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। तो अपर पार्ट के हवाले से कहते हैं जी इट लाइज डीप टू दी हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। देन ये कहते हैं इन द क्लोज पार्ट लाइज ग्रे मैटर वेंट्रल टू दी सेंट्रल कैनाल। अच्छा, जो हाइपोग्लोसल ट्रायंगल है इसके बाद जो स्ट्रक्चर है जी ग्रे मैटर के हवाले से बता रहे हैं। ग्रे मैटर में जैसे कि न्यूक्लियर बंडल्स होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ग्रे मैटर का जो स्ट्रक्चर है वो इसके साथ ही ट्रायंगल के साथ फिर एक क्लोज रीजन है स्पेसिफिक, ठीक है, वहाँ पे ग्रे मैटर प्रेजेंट है और वो करीब है फिर सुपीरियरली सेंट्रल कैनाल के। सेंट्रल कैनाल जहाँ पे सीएसएफ फ्लो करते हैं, तो सेंट्रल कैनाल के पास एक क्लोज रीजन प्रेजेंट होता है स्पेसिफिकली, और वहाँ पे जाके इसका क्लोज पार्ट प्रेजेंट है जहाँ पे इसका ग्रे मैटर मिलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं जी, रिसीव इनपुट फ्रॉम द वाइड एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स रेड न्यूक्लियस एंड फ्रॉम पेरी एक्विडक्टल रीजन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जी इनपुट मिल रहा है इसको रेड न्यूक्लियस से और पेरी एक्विडक्टल रीजन से। पेरी एक्विडक्टल रीजन वो रीजन है जो कि एक्विडक्ट ऑफ सिलियस की लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है।
देन ये आपको कहते हैं मीडियल एसेसरी, डॉर्सल एसेसरी और लिवरी न्यूक्लियस विच रिसीव द इनपुट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड रेड न्यूक्लियस। ये ये रहा जी इंफीरियर और लिवरी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, और ये इन तमाम रीजन से इनपुट लेता है जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स, रेड न्यूक्लियस और पेरी एक्विडक्टल रीजन शामिल है। साथ ही साथ मीडियल और डॉर्सल एसेसरी और लिवरी न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ये ये आपका डॉर्सल एसेसरी और ये मीडियल एसेसरी और लिवरी न्यूक्लियस है, जो कि मैसेज लेता है और लिवरी न्यूक्लियस से, स्पाइनल कॉर्ड से और रेड न्यूक्लियस से, यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांसफर सेक्शन हम स्टडी करेंगे जो कि पैरामाइडल डिकसेशन के लेवल पे। बेसिकली ये पैरामाइडल डिकसेशन है जहाँ पे दो पिरामिड्स डिकसेट करते हैं। फिर कुछ सेंसरी डिकसेशन के हवाले से भी इसके अगले सेक्शन में आएगा। अच्छा, यहाँ पे पैरामाइडल डिकसेशन इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें सेंसरी डिकसेशन को पहले देख लें। Transverse section at the level of sensory decussation. Section passes through middle of the medulla. बिल्कुल मिडल रीजन जो है मेडुला का, वहाँ पे चीज़ें पाई जाती है। सेंसरी की डिकसेशन है। सेंट्रल ग्रे मैटर में प्रेजेंट है हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटेरियस। तो ये तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। Then nucleus gracilis and nucleus cuneatus become more pronounced and are separated from the central gray matter। यहाँ पे आपको, आपने काफ़ी पढ़ा होगा ट्रैक के हवाले से, ठीक है। तो सेंसरी ट्रैक्स प्रेजेंट है जो कि सेंसेशन ब्रेन की तरफ लाती हैं, आपके सेंसरी ट्रैक्स कैरी करती हैं सेंडिंग ट्रैक्स के अंदर, ठीक है। तो उसके क्यूनिएटस और ग्रेसेलिस, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। उनके यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उन न्यूक्लियाई की डिकसेशन जी इस पोर्शन पे होती है। ये देख ली ग्रेसेलिस का है और ये क्यूनिएटस का है। ग्रेसेलिस आपके लोअर लिम्ब की सेंसेशन को ब्रेन की तरफ लेके जाती है, जबकि क्यूनिएटस जो है तो अपर लिम्ब की सेंसेशन को ऊपर ब्रेन की तरफ लेके जाती है। लेकिन उससे पहले ऊपर ऊपर असेंड करने से पहले इसको यहाँ पे डिकसेशन की ज़रूरत होती है, और फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करते हैं। सेंसरी डिकसेशन ऑफ इंटरनल अर्कुएट फाइबर। सेकेंडरी अर्कुएट फाइबर्स के हवाले से यहाँ पे बता रहे हैं कि एक और स्ट्रक्चर है अर्कुएट फाइबर जिनकी डिकसेशन है। इन दिस डिकसेशन द ग्रेसाइल फाइबर्स आर मीडियल टू द क्यूनिएट फाइबर्स। Internal arcuate fiber cut off the spinal nucleus and track of the trigeminal nerve from the central gray matter। अच्छा, डायग्राम का स्ट्रक्चर आप लोग जब देखते हैं, अच्छा जी, तो ये डायग्राम जब आप देखते हैं जी, न्यूक्लियाई जब आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है,
यहाँ पे कहा जाता है अर्कुएट बेसिकली वो स्ट्रक्चर होते हैं, अर्कुएट फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि सेकंड ऑर्डर फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म होती है, एक सेकंड ऑर्डर फॉर्म होती है। न्यूक्लियस के बाद जो निकल के आगे जाते हैं, ठीक है, लेमिन स्काई की तरफ या बंडल ऑफ फाइबर की तरफ, तो उसको सेकंड ऑर्डर कहा जाता है। ये यहाँ पे जी शो कर रहे हैं इंटरनल अर्कुएट फाइबर के स्ट्रक्चर हैं ये दोनों, जो कि न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस के पास आए हैं और यहाँ पर इन्होंने डिकसेशन भी की है और इसके कनेक्शन भी बनाए हैं। ये सारी जो आपको बताई गई है जी, ये सारी बात इसी के हवाले से डिस्कस की गई है कि इंटरनल अर्कुएट फाइबर कट ऑफ द स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व फ्रॉम द सेंट्रल ग्रे मैटर। ठीक है, सेंट्रल ग्रे मैटर और आपके स्पाइनल न्यूक्लियस से होते हुए जी ये यहाँ से गुजर के और यहाँ पर मीडियल लेमिनिस्कस के लेवल पे आकर डिकसेशन करती हैं। ये डायग्राम आपको अगेन यहाँ पे शो की गई है। ये जी आपके इंटरनल अर्कुएट फाइबर है, ये तमाम, इसको देखें। अच्छा जी, इमीडिएटली dorsolateral to the cuneate nucleus lies the accessory cuneate nucleus। एक्सेसरी cuneate nucleus ये यहाँ पे प्रेजेंट है जी, ये रहा। accessory cuneate nucleus क्या करता है, रिसीव मोर lateral fibers derived from the cervical segment of fasciculus cuneatus, posterior external arcuate fibers conveying proprioceptive impulses to the cerebellum of the same side through the inferior cerebellar peduncle। ये डील करता है सेरिबेलम के साथ और सेम साइड में कोई डिकसेशन भी नहीं है। एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस जो कि सेरिबेलम और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल को इम्पल्सेस कन्वे करता है, प्रॉप्रियोसेप्शन की इम्पल्सेस। ठीक है, बॉडी की पोजीशन किस पोजीशन में है, स्टैंडिंग में है, ठीक है, डायनामिक पोजीशन वॉकिंग में, बॉडी रनिंग में, ठीक है, या अगर स्टेबल पोजीशन है बॉडी की तो सिटिंग में है। ठीक है, ये तमाम की तमाम पोजीशन सेरिबेलम को कन्वे करने में अपना पार्ट प्ले करते हैं एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ पे द सेपरेटेड स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व लाइज वेंट्रोलैटरल टू द क्यूनिएट न्यूक्लियस। लोअर पोर्ट ऑफ द ओलिवरी न्यूक्लियस इज सीन। पिरामिड्स, ये जी स्ट्रक्चर है पिरामिड्स का, ये ओलिवरी न्यूक्लियस है जी। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल लाइज टू द मीडियल लेमिनिस्कस, ये रहा जी मीडियल लेमिनिस्कस। Spinocerebellar and lateral spinothalamic tract lie in the anterolateral area of the lateral wide column। ये laterally जी ये spinocerebellum tract के स्ट्रक्चर हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम की तरफ, सॉरी ये lateral spinothalamic tract है जो कि नीचे आएगा, और ये spinocerebellar tracts हैं जो कि स्पाइन से सेरिबेलम की तरफ ट्रैक्स को कैरी करते हैं। देन नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज एट द लेवल ऑफ द ऑलिव्स। लेवल ऑफ द ऑलिव्स को जब आप देखते हो तो सेंट्रल ग्रे मैटर स्प्रेड ओवर द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस इंटरकलेटस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। Then the nucleus of Tractus solitarius lies ventral to the vestibular nucleus। अच्छा, यहाँ पे आपको शो किए गए हैं जी ये स्ट्रक्चर ऑलिवरी लेवल पे, यहाँ पे 1 2 एंड 3। अच्छा, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस
ये रहा आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। हाइपोग्लोसल का न्यूक्लियस, वेस्टिबुलर का न्यूक्लियस है जी, इसकी बात हो रही है। न्यूक्लियस इंटरकलेटर्स, दो न्यूक्लियाई के दरमियान में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है जी, विच इज द न्यूक्लियस इंटरकलेटर्स। इस डायग्राम में आई थिंक क्लियरली शो नहीं किया गया। उसके अलावा डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस नर्व, और ये डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस है जी, और वेस्टिबुलर का न्यूक्लियस लास्टली। देन ये कहते हैं जो कि ट्रैक्टस सोलिटेरियस का न्यूक्लियस है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है न्यूक्लियस एम्बिगुअस के हवाले से। ये कहते हैं इट लाइज डीप विद इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड गिव्स ओरिजिन टू द मोटर फाइबर्स ऑफ नाइन्थ, टेंथ एंड ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व की। न्यूक्लियस एम्बिगुअस की बात की जा रही है यहाँ पे कि क्या करते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन के डीप प्रेजेंट है, और ये जो आपको बताई गई है इन क्रेनियल नर्व को ओरिजिन देता है। अच्छा, ये बात आ गई जी इनकी। On the other side of the midline from dorsal ventral, ठीक है, तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको टेक्टोस्पाइनल, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल, मीडियल लेमिनिस्कस और पैरामाइडल ट्रैक कहा जाता है। आर्कुएट न्यूक्लियाई, इंफीरियरली डिस्प्लेस पोंटाइन न्यूक्लियाई, ये पैरामाइडल ट्रैक है जी। Arcade nuclei, inferiorly displaced pontine nuclei, are situated on the anteromedial aspect of the pyramids. Laterally from dorsal to the ventral, inferior cerebellar peduncle and inferior olivary nucleus close to it lies the medial and dorsal accessory olivary nuclei। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर है बार बार उसी का बताया जा रहा है कि जी डॉर्सल यहाँ पे प्रेजेंट है, सेरिबेलर, ये डॉर्सल हो गया जी, और सेरिबेलर, और ये तमाम स्ट्रक्चर्स इनकी पेरिफेरी में प्रेजेंट है। लास्टली ये ब्लड सप्लाई की बात की जा रही है। मेडुला को ब्लड सप्लाई कहाँ से है? तो मेडुला इज सप्लाइड बाय टू वर्टिब्रल आर्टरीज, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और साथ ही साथ बेसिलर आर्टरी। ठीक है, तो ये सारी इसकी ब्लड सप्लाई है। एंटीरियर एंड इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी यहाँ पे सप्लाई करती है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी यहाँ पे इस रीजन में सप्लाई करती है, जबकि पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी इस रीजन में सप्लाई करती है। आर्टरी को पढ़ना आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप डायग्नोसिस कर सकूं कि अगर आपको रिपोर्ट मिलती है कि फलानी आर्टरी में, जैसा कि वर्टिब्रल आर्टरी में या फिर एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल आर्टरी में कोई अक्लूजन है, कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, तो वो आपको फिर इशारा देती है कि जी मेडुला ऑब्लोंगेटा के कौन से रीजन में ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी। तो इस हवाले से आपको आइडिया होता है कि ब्लड सप्लाई अगर रिड्यूस है, स्कीमिक स्टेट है, तो उसके हवाले से वो पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। उसकी वजह से स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स होंगे, पैरालिसिस जिस साइड का होगा, तो उसके डायग्नोसिस के लिए आपको बताया जाता है कि पता होना चाहिए कौन सी वेसल कौन से रीजन को सप्लाई कर रही है। अच्छा जी, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया अपना
मेडुला ऑब्लांगेटा का स्ट्रक्चर। इसके अलावा हमने पोन्स को भी कवर कर लिया है और मिड ब्रेन को भी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के लिए जी आपने डिसाइड कर लेना है कि कौन सा आपका टॉपिक डिफ़िकल्ट है। और अपना एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है 12 जुलाई से आपका एग्ज़ाम है।